अस्सलाम वालेकुम। एनक्यूज़ किचन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बना रहे हैं अंडे का हलवा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा और बेल का आइकन अपडेट्स के लिए। हम वैसा हलवा बनाएंगे जिससे आप आराम से कतलियाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। ये रेसिपी भी मेरी ससुराल की है। मेरी छोटी नंद ने मुझसे ये रेसिपी जो है वो शेयर की थी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। हमारे घर में तो ये जैसे ही बनता है और फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। तो चले मेरे साथ रहिएगा। देखिए, सबसे पहले आप एक कटोरा ले लें, कोई भी मिक्सिंग बाउल आप ले लीजिए। उसके अंदर मैं जो हूँ ये 3 अंडों का बना रही हूँ। अगर आप इससे डबल करते हैं तो हर चीज़ की जो क्वांटिटी है आप उसको डबल कर दीजिएगा। 3 एग्स जो है वो मैंने मिक्सिंग बाउल में डाल दिए हैं। साथ ही 1 कप के करीब मैं मिल्क पाउडर लूँगी। मैं एवरीडे मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी ईज़िली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर लीजिए। 1 कप मिल्क पाउडर भी इसके अंदर चला गया। टू बाई 3 कप इसके अंदर जाएगी शुगर। अच्छा, मैं जो हूँ वो ब्राउन शुगर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको वाइट शुगर से भी बना सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। और खुशबू के लिए हम इसके अंदर डालेंगे इलायची पाउडर। इलायची पाउडर ले लीजिए या इलायची को आप लोग पीस लीजिए। तकरीबन 2 पिंच मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर डाला है। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बीट करने के लिए मैं इसको हैंड बीटर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। उससे मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। हाफ जो है मैंने इसकी बीटिंग कर ली है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ कप के करीब कोई सा भी आप कुकिंग ऑयल ले लीजिए वो। अब अगेन हम इसको प्रॉपरली जो है वो मिक्स करेंगे। ये देखिए मेरा अंडे का जो बैटर है कम्प्लीटली मेल्ट बीट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा ये प्रॉपरली बीट हो गया है। अब हम इसको डालेंगे पॉट के अंदर पकाने के लिए। पॉट को हम थोड़ा सा प्री हीट करते हैं, फिर उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और फिर इसके बाद हम इसको बैटर को उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए पॉट को मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी क्योंकि जो मेन ऑयल है वो हम पहले से ही अंडे के हलवे में डाल चुके हैं बैटर में। अब इसके अंदर हमारा बैटर चला जाएगा। अच्छा, सारा काम जो है इसकी बीटिंग का है। आप जितना अच्छा इसको बीट करेंगे उतना अच्छा ये बारीक दानों वाला अंडे का हलवा बनेगा। आँच को मीडियम से थोड़ा सा तेज़ कर लें और फिर इसको फेंटते जाएं, फेंटते जाएं, फेंटते जाएं। इतना फेंटें कि इसके अंदर बारीक बारीक से दाने बनने लग जाएंगे। जितना अच्छा फेंटेंगे उतना अच्छा अंडे का हलवा बनेगा और इतना अच्छा ही इसकी कतलियाँ जमेंगी। फेंटना है और फेंटने के साथ साथ हमें इसका कलर का भी ख्याल करना है। कलर इसका जब गोल्डन ब्राउन सा होने लग जाएगा तो इट मीन्स कि ये हो गया है। डार्क ब्राउन नहीं करना है हमें, थोड़ा लाइट ब्राउन सा इसका कलर हमें रखना है। फेंटते जाएं, फेंटते जाएं, फेंटते जाएं। इसका सारा काम ही जो है वो बीटिंग का है। ये देखिए ये इस तरह से होना शुरू हो गया। बस आपको इसका चमचा जो है वो चलाते रहना है और ये भी ख्याल करना है कि ये साइड वॉल से ना लगे। मुस्तकिल आपने इसको चलाना है। जितना चलाएंगे इसके पार्टिकल जो हैं वो उतने ही छोटे साइज़ के बनेंगे।
बस ये चलाने वाला काम जो है ये थोड़ा सा लगता है कि हाय जल्दी से बन जाए, फ़ौरन से बनता है, फ़ौरन से जमता है और बहुत ही मज़े का होता है, फ़ौरन से ख़त्म भी हो जाता है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो है कलर और शक्ल आ गई है। बस ये ख्याल करना है कि ये लगे नहीं, आप जितना इसको चलाएंगे ये नहीं लगेगा और इसके पार्टिकल्स अगेन स्मॉल होते जाएंगे। देखिए अभी से ही जमना शुरू हो गया है, कलर इसका बिल्कुल परफेक्ट आ गया। देखिए 16-17 मिनट में आपका अंडे का हलवा बिल्कुल तैयार है। बस अब हम इसको जमाएंगे। अब है इसका फाइनल स्टेज। इसमें हम करेंगे सबसे पहले अपनी डिश में जिसमें हम इसको जमाने जा रहे हैं, ऑयलिंग। चारों तरफ वॉल पे भी आप प्रॉपर्ली ऑयल लगाइएगा। अब आपने इसको जो है डिश में ट्रांसफ़र कर देना है। अच्छा, ट्रांसफ़र करने के बाद स्पैचुला की मदद से आपने इसको टैप कर देना है इस तरह से, और फिर आप इसको 15-20 मिनट छोड़ दीजिए। 5 मिनट के बाद आप इसके पीसेस कर लीजिएगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट इसको छोड़ दें ताकि ये जम जाए। अगर आप लोग ड्राई वेदर में रहते हैं तो इसके ऊपर आप कोई भी मॉइस्ट कपड़ा इसके ऊपर डाल दें, कोई भी किचन टॉवल वगैरह या मसलिन क्लॉथ अगर आपके पास हो तो वो डाल दें मॉइस्ट करके, अगर ड्राई वेदर में रहते हैं। 2 से 3 मिनट बाद आप छुरी की मदद से इसको इस तरह से कट के निशान लगा दीजिए। देखें ये अभी से ही जमने लगा है, अंडा है फ़ौरन से जम जाता है। अभी से ये कतलों की फॉर्म में आने लग गया। जी अब हो चुका है इसको निकालने का टाइम। तो एक एक करके हम इसको निकालते जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छी इसकी शक्ल आई है, बिल्कुल साबुत बना है और बहुत ही अच्छी सी इसकी शक्ल आई है। अच्छा, आपको उसको निकाल के एयर टाइट कंटेनर में, अगर आपको स्टोर करना है तो आप एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं तकरीबन 10 दिन तक। अगर गर्मियाँ हैं तो फ्रिज में रखें, अगर सर्दियाँ हैं तो आप बाहर टेबल पे रख दीजिए। वैसे तो 10 दिन तक ये बचेगा नहीं, फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा, इतना मज़े का होता है। अच्छा, सर्व करते टाइम आप ऊपर से इसको गार्निश कर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब का। फिर मिलेंगे जल्दी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।